हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो कुछ टारगेट बनाकर चलते हुए इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के जो पीटी में पिछले साल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यानी भारतीय इतिहास यानी चाहे मॉड्यूल हो गया, चाहे एशियंट हो गया, चाहे मॉडल हिस्ट्री हो गया, इन सभी को हम पूरा कंप्लीट हिस्ट्री पूरा पिछले साल का ये पार्ट 1 क्लासेस रहेगा, पार्ट 2 क्लासेस भी आएगा। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है एग्ज़ाम से पॉइंट तो काफ़ी आपको हेल्पफुल मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भारतीय इतिहास है, इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगर आपको कमेंट सेक्शन में अगर आंसर पता रहेगा तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये शिफ्ट 2022 में पूछा गया था, ठीक है। शिफ्ट 1 में 2022 में ये पूछा गया था ईटी के एग्ज़ाम में। देखिए, संगमरमर पर प्रियतरा तयूरा यानी पितृदूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय था। किसके शासनकाल में? ठीक है, अकबर के शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में, ठीक है, या फिर औरंगजेब के शासनकाल में। तो इसका आप आंसर बता सकते हैं, क्या रहेगा? तो राइट आंसर क्या रह जाएगा हमारा? शाहजहाँ के शासनकाल में ये लोकप्रिय था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ठीक है, किस युग में, निम्नलिखित में से कौन से युग था जो तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? मध्य पाषाण काल में, तांबे पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में और नव पाषाण काल में। तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं कि पहली बार तांबे का उपयोग किस काल में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ताम्र पाषाण काल युग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो वो जगह का कौन सा नाम है? कश्मीर, गया, राजगीर या पाटलिपुत्र? इसमें आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजगीर में, ठीक है, प्रथम स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगीति आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवा माप्रिय या प्रियदर्शी भी था? मतलब वो कौन सा व्यक्ति था जिसका नाम देवा माप्रिय या प्रियदर्शी भी था? वो कौन सा व्यक्ति था? चंद्रगुप्त सम्राट, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। तो इसको अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, मौर्य सम्राट अशोक को क्या कहा जाता है? देवान मापी या प्रियदर्शी भी कहा जाता था, इनका नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो देख सकते हैं इसका आंसर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब उस समय भारत में किसका शासन हुआ करता था? किसका शासन हुआ करता था? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गुप्त सम्राट का, मौर्य सम्राट का, मुगल सम्राट का या शुंग सम्राट का? तो किसका शासन हुआ करता था? तो आपको सबको पता है कि मुगल सम्राट का शासन हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे आखिरी क्वेश्चन,
जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम बताइए। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम बताइए। तो जजिया कर फिर से लगाने वाला कौन सा शासक था? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? औरंगजेब। ठीक है, क्या हो जाएगा? औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे स्क्रीन पे। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, किस पर? उपदेश क्या था, किस पर दिए थे? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे किस पर? भूमि स्पर्श मुद्रा पे, या धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा पे, या अभय मुद्रा पे, या ध्यान मुद्रा पे? किस पर पहला उपदेश दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा पे उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे? हरिशेण थे, कौन से दरबारी थे? चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चलिए आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या हो। तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। अंग्रेज ने भारत के लोगों को प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं से कुचलने का फैसला किया गया। तीसरा, सी, जमींदारों की रक्षा की नीति को समाप्त कर दिया गया। डी, अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सेनाओं को अनुपात बढ़ाया जाए। तो इसमें जो है विद्रोह का परिणाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था, ये परिणाम हुआ। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो इस नदी पर हुआ था, यह हुआ था निर्जना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुल्लीला रणनीति थी? यानी किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी? मराठा की, ब्रिटिश की, मुगल की या नायक की? कमेंट सेक्शन में आप इसको अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो राइट आंसर हमें लगता है कि राइट आंसर जो है मराठा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल्स की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? पत्थर की नक्शेबाजी, ठीक है, या हाथी के नक्शेबाजी, या लकड़ी की नक्शेबाजी, या मोम लोपी की ढलाई की कास्टिंग बोल सकते हैं उसको। पता इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? ठीक है, तो राइट आंसर हमारा रहेगा मोम लोपी की ढलाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा देख सकते हैं अगला। ये तो क्वेश्चन आपको आंसर पता रहेगा। ये क्वेश्चन किसे हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी है? यानी किसने हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी है? ये क्वेश्चन 2022 में शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम में पूछा गया था, पीटी में 2022 में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता रहेगा। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? ठीक है, ब्रिटिश ने किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने के लिए उत्सुकता दिखाई थी? संस्कृति को,
हिंदी को, अंग्रेजी को, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही रहेगा कि अंग्रेजी को सबसे ज़्यादा उत्सुकता दिखाई थी भारतीय समाज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, धर्म, जैन धर्म का महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है क्या? कर्म, अहिंसा, वैराग्य, निष्ठा। यानी जो जैन धर्म है उसका जो महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा। क्या है हमारा राइट आंसर? अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासन के दरबार में, ठीक है, इस शासन के दरबार में बहुत से विद्वान नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? इसके शासन के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, श्रीगुप्त के, समुद्रगुप्त के, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, बहुत से विद्वान थे। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? यानी जो दिल्ली डायनेस्टी है हमारी, इसमें राजवंशों में सबसे कम शासन किसने किया था? खिजली ने, लोदी ने, सैयद ने, या तुगलक ने। ठीक है, तो सबसे कम अवधि में शासन किसने किया था? तो खिजली ने। खिजली वंश जो है बहुत कम शासक किए थे। ठीक है, देखिए डलहौजी की नीति आ गया यहाँ। ठीक है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध को छोड़कर, या राज्य में अर्थव्यवस्था के माध्यम से, या हड़प्पन नीति के माध्यम से। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पन नीति के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा स्क्रीन पे, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का जो एक बंदरगाह था, इसमें ऑप्शन नंबर आपको पता ही है, लोथल। ठीक है, क्या है? लोथल। ऑप्शन नंबर बी के क्वेश्चन नंबर 20 क्या हमारे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? किसके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा, बाल श्रमिकों के द्वारा, या फिर किसानों के द्वारा, या फिर जमींदारों के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था ये? सिपाहियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की गई थी। भारत में शासन करने वाले दिए गए क्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, तो इसमें सही क्रम क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इनमें से कौन से संत जो कि शिवाजी के समकालीन हुआ करते थे, तो कौन थे? चैतन्य, तुकाराम, नामदेव, या शंकराचार्य? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा तुकाराम। ठीक है, क्या हो जाएगा? तुकाराम। चरक संहिता संबंध किससे है? अहिंसता किससे संबंधित है? राजनीति से, चिकित्सा से, या वास्तुकला, या गणित? आपको जानते हैं चरक अहिंसा ये चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, सही जोड़ा का क्रम क्या है? सही जोड़ा का क्रम क्या है? औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1709 AD में हुआ था। सही क्रम है, क्रम नहीं है। ठीक है, हाँ देख सकते हैं इसमें किस क्रम में भारत आए थे? टॉमस रो, हाँ, प्रयाग, या हेनसांग? कौन सा सही आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं,
सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों को पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, या वाडिवांस के युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको सबको पता रहेगा तो कौन सा युद्ध था हमारा? प्लासी का युद्ध। राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्लासी का युद्ध। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहेगा, इनमें से कौन सा हड़प्पा नीति या कट्टर समर्थक था? कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड मिटो, या लॉर्ड हेस्टिंग? तो लॉर्ड डलहौजी ये कट्टर समर्थक हुआ करता था हड़प्पा नीति। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थी? धन्वंतरी कौन थी? चंद्रगुप्त की प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त के या विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाली प्रसिद्ध चिकित्सक, या हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य की सभा में को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1891 में पीएम मालवारी के प्रयास को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष में कम और बालिकाओं को विवाह का प्रतिबंध था। कितने वर्षों में? 14 वर्षों में, 12 वर्षों में, 18 वर्षों में, या 16 वर्षों में? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 12 वर्षों में। ठीक है, (1795 और 1804 के बीच में, ठीक है, बंगाल का अधिनियम घोषित किया गया था। सती प्रथा को अवैध करने में, कन्या हत्या को अवैध करने में, विधवा पुनः विवाह को अवैध करने में, बाल विवाह को अवैध में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कन्या हत्या को अवैध में। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, खट्टर आयोग किसके विकास पर अधिक बल दिया गया था? खट्टर आयोग ने किस अधिकार पर किसके विकास पर अधिक बल दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, या स्त्री शिक्षा पर, या फिर तकनीकी शिक्षा पर? किस पर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम, ठीक है, भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे जाना जाता है? भारतीय शासक को, ब्रिटिश शासक को, या मुगल शासक को, या डच शासक को? किसे जाना जाता है? ब्रिटिश शासक को। ब्रिटिश शासक के द्वारा ही ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत की गई थी, यह श्रेय माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें, सर्वप्रथम बहालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? बहालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र, या फिर मद्रास में? कहाँ की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून किस वर्ष पारित किया था? 1819 में, 1825 में, 1829 में, 1832 में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस वर्ष को समाप्त किया था? किस वर्ष को समाप्त किया गया था? तो किया गया था 1829 को। ऑप्शन नंबर सी 1829 को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो वो कौन सा शहर था? बॉम्बे और मुंबई।
ठीक है। अगला प्रश्न, अली मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अली मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल या सैयद अमीर अली? तो किसने किया था? सैयद अहमद खान के द्वारा अली मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, सैयद अहमद खान द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? यानी 1828 में जो ब्राह्मण समाज की स्थापना हुआ था किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, या फिर केशव चंद्र सेन द्वारा, या स्वामी विवेकानंद द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर आपका रहेगा हमारा राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया था 1828 में से। देखिए, प्लासी का युद्ध या प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों और किसके बीच में लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ किसकी लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला के साथ, हबीबुल्लाह खान के द्वारा, या उस्मान अली खान के द्वारा, या फिर मीर मोहम्मद यूसुफ खान के द्वारा किसके साथ लड़ा गया था? तो हबीबुल्लाह खान के बीच लड़ा गया था प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, या आनंद चालुल, या महात्मा गांधी? तो कौन थे? राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन आपको पता रहेगा आंसर। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको पता है इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन हम रिपीट किए हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए ये भी क्वेश्चन आप बताएंगे कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो ये कहाँ पे स्थित है? बेलूर मठ में स्थित है। ठीक है, बेलूर मठ में। ठीक है। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 में क्या शुरू किया गया था? शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, या सर्वोदय उदान आंदोलन की शुरुआत किया गया? तो क्या शुरू किया था रामकृष्ण द्वारा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था 1857 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। अगला प्रश्न, विश्व धर्म संसद 1893 में भारतीय स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार बताया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, शिकागो में, वाशिंगटन डीसी में, या लॉस एंजलिस में? कहाँ पे? तो आपको पता रहा सबको, शिकागो में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा काल में इसमें कौन सा नगर है 3 भागों में विभाजित था? कौन 3 नगरों में विभाजित था हमारा? दौलतगिरा। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थात क्या है? मनपसंदीदा शहर, माउंट ऑफ डेड, या रहने की जगह, या एक बाजार क्षेत्र? यानी इसका शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ ट्रेड। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और हड़प्पा सभ्यता में 21 हिस्से पर एक हिस्से लोथल खुदाई की खोज किसने की थी? यानी हड़प्पा सभ्यता में एक हिस्से यानी लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, ढाकालाल बनर्जी, या एम
SR राव या RK बिष्ट इसके द्वारा किया गया था? SR राव के द्वारा लोथल खुदाई की खोज की गई थी। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे और हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पिछले साल प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए थे।